guys. Yes, we are getting into the fantastic world of derivatives market. A lot of people already know futures and options, but let those who are freshers, the fundamental thing here is that for every buyer there is a seller, and for every seller there is a buyer. You can obviously, even in equity market it is the same. But when you buy shares in equity market, somebody has sold. Okay, and if you take delivery, किसी के डिमाट अकाउंट से शेयर्स तुम्हारे डिमाट अकाउंट में आ जाते हैं. मैं अगर आज 1000 शेयर्स का मालिक हूं, मैंने 1000 शेयर्स बेच दिए, तो अभी मैं मालिक नहीं हूं, कोई और मालिक है. तो वहां ओनरशिप है. यहां ऐसे कुछ नहीं है. यहां जब मैं 1000 शेयर्स बेचूं किसी कंपनी के, तो मैं शॉर्ट हूं, यानी मैं बेयर हूं. मैं बेच रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ये नीचे जाएगा, और मैं तभी शॉर्ट कर सकता हूं जब कोई लॉन्ग करेगा सामने, यानी कोई बाय करेगा. सो ये बेसिक फंडामेंटल है. दैट इज व्हाट यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड. व्हिच मींस व्हाट? व्हेन यू बाय देयर इज अ सेलर, व्हिच मींस व्हाट? यू थिंक इट्स गोइंग टू गो अप, व्हिच इज व्हाई यू बाय, एंड समबडी एल्स थिंक्स दैट इट्स गोइंग टू गो डाउन, सो समबडी एल्स इज सेलिंग. इसका मतलब क्या है ना? ये ऐसा मार्केट है, यहाँ पे दो प्रकार के बायर्स हैं और दो प्रकार के सेलर्स हैं. You understand this? Many people think, this futures options market drives the main market. ऐसा नहीं है. Okay. Yes, future options market can influence. Why? Because a lot of money is usually at stake. करोड़ों रुपए, thousands of crores are at stake. Okay. Sometimes, even one in single stock, hundreds of crores are at stake every month. And hence, when hundreds of crores are at stake, the equity market can be driven in a direction which can benefit the big boys, and usually it results into losses for retail traders and investors, because they have the money power, they have the muscle, and that is the whole purpose. You must learn this, because without this it's difficult to know the actual game. So when you buy, you could be doing either two things. You're doing a fresh buy, this is one type of buy, or buying back a short पोजीशन. ये अंडरस्टैंड करो. जैसे कि ना मैं एक एग्जांपल दिखा, या तो आईजीएल करके एक स्टॉक था. सो दिस वाज माय शॉर्ट पोजीशन इन आईजीएल. या और आज मैंने क्या किया, इसको नेट बाय किया है. तो आई एम अ बायर टुडे. आई हैव बॉट दिस शेयर्स 27,500 एट व्हाट 448. बट डिड आई बाय एज अ न्यू पोजीशन टुडे? दिस इज माय डे ट्रेड्स, टुडेज ट्रेड. नो. तो आई हैड, देखो ये नेट बाय क्वांटिटी क्या है, 27,500. I had net sale of 41,250. This had shorted from a couple of days back, and today I bought in order to cover my short position. Okay, so this is one type of buyer. So understand this carefully. To cover मतलब क्या? Square off. ये सबसे important है. Fresh buy to build a new लॉन्ग पोजीशन. ये समझ लो, ये दो प्रकार के बायर्स है. टू टाइप्स ऑफ बायर्स. कैसे समझ में आया होगा? सो फ्रेश बाय टू बिल्ड अ न्यू लॉन्ग पोजीशन, एंड बाइंग टू कवर स्क्वायर ऑफ अ शॉर्ट पोजीशन. ये आई होप दिस इज क्लियर. और एक एग्जांपल दिखाता हूँ. मैंने जैसे आज भारतीय एयरटेल क्लोजिंग में मैंने जुलाई कॉन्ट्रैक्ट बाय किया. देखो ये क्या है, जुलाई. ये ऑलमोस्ट एंड में मैंने बाय किया. नहीं, बाय एवरेज प्राइस है 571. दिस इज अ फ्रेश बाय. जुलाई कॉन्ट्रैक्ट मैंने बाय किया. मेरे पास ऑलरेडी लॉन्ग है जून कॉन्ट्रैक्ट. देखो ये जून और जुलाई यहाँ दिखता है, 25 जून और 30 जुलाई. ये देखो ये दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. आई ऑलरेडी हैड भारतीय एयरटेल जून कॉन्ट्रैक्ट, और मेरे पास ऑलरेडी लॉन्ग था, ये पहले से है. अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये मेरा फ्रेश बाइंग हुआ. तो ये वो कैटेगरी है, कौन सी? फ्रेश बाय, लॉन्ग पोजिशन. तो मैंने क्या किया, एक नया लॉन्ग पोजिशन बिल्ड किया. ओके. और आईजीएल में मैंने क्या किया, मैंने बाइंग की है, लेकिन मैं नया पोजीशन बाय कर रहा हूं क्या? नहीं, मेरी जो शॉर्ट पोजीशन थी उसको मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया. हम फ्यूचर्स के बारे में बात कर रहे हैं. ऑप्शंस में भी ऐसा ही होता है, लेकिन पहले फ्यूचर समझ लो. लॉन्ग का मतलब है बाय, शॉर्ट का मतलब है सेल. शॉर्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज यू हैव नेगेटिव पोजीशन. जैसे मैंने यहाँ दिखा दिया, मेरा आईजीएल में क्या था, आईजीएल जून कॉन्ट्रैक्ट मेरा नेगेटिव था. अभी नेट क्वांटिटी क्या है? माइनस. नेट मेरा सेल कितना था? 41,000. मैंने बाय कितना किया? 27,500. अभी नेट मेरा कितना है? -30. ये माइनस मतलब क्या है?
आई एम शॉर्ट इन दिस स्टॉक। अगर नीचे जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा तो मुझे नुकसान होगा। आज मुझे इसमें प्रॉफिट हुआ है, क्यों? क्योंकि कल का क्लोजिंग था 452 और आज का लास्ट ट्रेडेड है 447, बट आज भी थोड़ा नीचे था, इसलिए मुझे प्रॉफिट है। क्लियर? आई होप थिंग्स आर क्लियर। लॉन्ग का मतलब ऐसा नहीं कि मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। लॉन्ग करना मतलब बाय करना, और तुम दूसरे सेकंड भी बेच सकते हो। बाय किया और सेल कर दिया दूसरे सेकंड। हाँ, ये बंडल यानी लॉट। हाँ, तो ये जैसे अभी ये नंबर ऑफ लॉट्स होते हैं। जैसे अगर ये भारतीय एयरटेल के मैंने जो लॉट्स लिए हैं, ये 27,765 क्वांटिटी है, इसका मतलब ये अगर मैं F1 करूं तो 1851 ये वन लॉट है, 37020 इज 20 लॉट्स। तो दिस इज द क्वांटिटी, ये नंबर ऑफ लॉट्स है। ये मिनिमम 1851। रिलायंस के लिए देखोगे तो ये F1 करोगे तो इधर 505 है। ओके, ये 505, ठीक है। ऑलराइट, सो व्हिच आर द टू टाइप्स ऑफ सेलर्स? एक फ्रेश टू बिल्ड अ न्यू शॉर्ट पोजीशन, ये समझ लो। ओके, यानी मैं शॉर्ट कर रहा हूं, मैं बेयर हूं, तो ये किसको सेल कर सकता है? इन दोनों में से किसी को भी कर सकता है। सो टू टाइप्स ऑफ सेलर। सो ये बंदे किसी इसको भी बेच सकते हैं, या दूसरा कौन सेलर होगा जो सेलिंग टू कवर और स्क्वायर ऑफ लॉन्ग पोजीशन, यानी बाय किया हुआ बेच रहा है। यानी मेरे पास ये बाय पोजीशन में था, मुझे अभी प्रॉफिट बुक करना है, लॉस बुक करना है, जो भी है उसके लिए मैं बेच रहा हूं। तो ये समझना बहुत जरूरी है मार्केट में फ्यूचर्स ऑप्शंस के। यानी इससे पता चलता है कि भाई मैं जब बाय करता हूं ना, तो मैं किसी सेलर से बाय कर रहा हूं, वो सेलर कुछ भी करता होगा। सो बेसिकली फ्यूचर्स मार्केट है क्या? फ्यूचर्स मार्केट इज द मार्केट वेयर you enter into a contract, either you buy or you sell. तो when you enter, जो fresh है ना, fresh, ये जो fresh बोल रहे हैं ना हम, ये दो, you are entering into a fresh contract, a new contract. You did not have a position. जैसे मेरे पास जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था भारतीय एयरटेल का, आज मैंने पहली बार ये बाय किया। This is the first time I am buying this. Okay, so I am entering into a contract. What contract? To buy भारतीय एयरटेल for this month expiry 30 जुलाई। और वो क्या होता है? लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ। अभी ये देखो 25 जून है ना, और 30 जुलाई है। 25 जून, 25 जून इज द लास्ट थर्सडे, इट्स अ थर्सडे, बट आफ्टर दैट देयर इज नो थर्सडे ऑफ द मंथ। सो 25 जून इज एन एक्सपायरी फॉर द जून मंथ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एंड देन देयर इज 30 जुलाई इज द नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी और कॉन्ट्रैक्ट। सो am I buying Bharti Airtel in equity markets here? Share इसमें equity? No. Why? Because if I buy here, when I buy here, whatever is the amount here, 1.59 crore. If I buy in equity market, I have to pay the entire 1.59 crore. But if I buy in futures market, I need much less than that, which is 20% of that. So about 30 lakhs maybe. Okay. So in 30 lakhs, margin money, I'm just using that margin money to buy 1.6 crore worth of Bharti Airtel shares. I'm using a futures market के बारे में बता रहा हूँ. Futures. Why futures? I need only 20% or less margin to buy the shares. But then, am I the owner of the company now? No, because I am not buying in equity. It's not in my demat. तो ये शेयर्स है कहाँ? ये मेरे मार्जिन अकाउंट में है, कि मेरे पास मार्जिन अकाउंट है. आई एम यूजिंग सम वे ऑफ जनरेटिंग 30 लाख मार्जिन टू बाय 1.6 करोड़ वर्थ ऑफ भारतीय एयरटेल. दिस इज द आइडिया. Using only 30 lakh rupees, I'm buying these shares. And do I need this 30 lakh rupee cash? No. I'm using this margin can come from various sources. Cash, actual cash, मतलब तुम्हारे पास वो actual cash है, पैसा तुमने मार्जिन अकाउंट में रखा 30 lakhs. और it can come from stocks. जैसे मेरे जो इन्वेस्टमेंट्स है, I can pledge them. So अगर मेरे पास 50 लाख का कोई इन्वेस्टमेंट है किसी स्टॉक में, उसको मैं प्लेज कर सकता हूं ब्रोकर के पास, और उसके सामने मुझे वो मार्जिन देगा. और आई कैन यूज डेट फंड्स.
Okay, so this is another way why futures, because my investment is less. आप वो फिगर्स देख के ये करने की जरूरत नहीं, इवन इफ यू हैव 2 lakhs और 1 lakh और 5 lakhs और इवन 50,000 रुपीज और इवन 10,000 रुपीज, यू कैन ट्रेड इन फ्यूचर्स. आप करेंसी मार्केट कर सकते हो जहां पे 5,000 भी काफी है. करेंसी मार्केट यानी ये मार्केट 76.26. तो यहाँ पे अगर आप प्लस करो, ओके, तो ये 1 lot है. ये 1 lot होता है 1,000 का. ये क्या है? डॉलर. तो इफ यू बाय दिस इन फ्यूचर्स, तुम $1,000 ले रहे हो जिसकी कीमत 76,000 होगी. लेकिन क्या आपको 76,000 भरने हैं? नो. 76,000 का 2% अबाउट मतलब 2,000 के अंदर हो जाएगा सब मामला. तो डॉलर भी ट्रेड कर सकते हो फ्यूचर्स में. So I hope you are getting this derivative market is a market which is used for various purposes. Speculation के लिए है, trading के लिए है, hedging के लिए, hedging यानी protection के लिए है. Okay, all the best, all of you. For more such videos, subscribe to our YouTube channel.